दोस्तों, गर्मी का समय होता है। मई जून का महीना होता है। बेहद ही गर्मी का सीजन चल रहा होता है। लोगों से घर में पंखे भी जवाब दे रहे थे। रूम में जो एसी लगी होती है कहीं ना कहीं वो भी जवाब दे रही थी। इतनी बेहताशा गर्मी पड़ रही होती है। और उसी समय एक महिला का एसी खराब हो जाता है। लेकिन जब एसी खराब हो जाता है तो वो एक एसी मैकेनिक को कई बार फोन करती है, लेकिन इतनी ज्यादा उसके पास व्यस्तता होती है, इतना ज्यादा उसके पास काम होता है कि हर गर्मी समय हर किसी का पंखा, कूलर, एसी खराब ही हो जाता है, क्योंकि इतनी बेतहाशा गर्मी होती है। लाइट कम ज्यादा आती जाती रही, इसलिए कहीं ना कहीं फूक जाता है, जल जाता है। तो उसी समय उस महिला का भी एसी खराब हो जाता है। बार बार मैकेनिक के पास फोन करती है। फोन करने के बाद जो है, जब वो मैकेनिक नहीं आता है तो वो मैडम कहती है कि देखिए, ये गर्मी ने मेरी पूरे शरीर में जलन जैसे पैदा कर दी है। ये अब गर्मी मेरे शरीर की बर्दाश्त नहीं होती है। अब तुम कब आओगे मुझे बता दीजिए, नहीं मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्योंकि वो घर का काम उसके सारा करता था, तो इसलिए उसके पति का दोस्त भी होता था और समय से उसका काम कर दिया था। लेकिन उस समय इसके बाद उतना ज़्यादा काम था, इसलिए समय से नहीं आ पा रहा था। तो वो मैडम आँख बबूला हो जाती है। उसके बाद वो मैकेनिक कहता है ठीक है, मैं आऊँगा तो तुम्हारी गर्मी शांत कर दूंगा और एसी भी बना दूंगा, जाकि गर्मी तुम्हारी शांत हो जाएगी। धैर्य रखिए। दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी ही है जो आपको जो है बयां करने जा रहा हूँ। ये कहानी दरअसल मुंबई की है। मुंबई के थाने में रहने वाली एक महिला और उसके पति जो है एक कंपनी में मैनेजर होते हैं, और उस मैनेजर का काम जो है पूरी कंपनी की देख रेख सिस्टम को हैंडल करना होता है। और अचानक किसी काम से उसको 6 महीने के लिए किसी ट्रेनिंग के तहत बाहर भेजा जाता है प्रोजेक्ट के माध्यम से, और उसको सारी सुविधाएं दी जाती हैं। 6 महीने में 1 हफ्ते के लिए उसको आना होता था। अब उसका सिलसिला होता है कि वो आता जाता रहता था। इसी समय अचानक गर्मी का सीजन होता है और उसकी एसी खराब हो जाती है। तो वो पति के पास फोन करता, तो पति उसके पास फोन कर देता कि जाइए ठीक है, ठीक कर दीजिएगा। वो कहता ठीक है भैया, मैं चला जाऊंगा। लेकिन इतना समय उसके पास नहीं मिल पाता। वो आज कलाचल करते करते 3-4 दिन बीत जाता है। उसके 2 बच्चे होते हैं, एक 8 साल का होता है और एक जो है 10 साल का होता है। एक का नाम, छोटे का नाम अंशु होता है और बड़े का नाम प्रिंसु होता है। दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ते थे। वो बार बार फिर महिला रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया बना जाओ, ऐसी बहुत गर्मी है। अब तो पूरे शरीर भी जलने लगा है क्योंकि बर्दाश्त से बाहर हो गया। तो वो कहता ठीक है, मैं तुरंत आ रहा हूँ, आप टेंशन नहीं लीजिए, मैं तुम्हारी गर्मी शांत कर दूंगा अभी बनाकर। तो जैसे ही वो आता है, उसके बाद जब देखता है तो इतनी गर्मी में एसी में ना गैस होती है ना कुछ होता, सब जल गया होता है। तो कहती है इसमें तो समय लगेगा, जो बेडरूम में एसी होती है उसके बोल इसमें समय लगेगा। बोला मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे बना के दीजिए, चाहे 1 घंटा लगे चाहे 2 घंटा, मुझे बना के दीजिएगा। लेकिन वो ठीक ही कर रहा होता है। तो उधर जो है महिला जो है पानी लेने जाती है। हल्का सा पानी फर्श में भी पड़ा होता है और टाइल्स लगी होती है। लेकिन महिला वहीं पर सड़क के धड़ाम दे चारों खाने चित हो जाती है। जैसे ही महिला गिर जाती है, चित हो जाती है, तो जो मिस्त्री होता है उसकी नजर उस महिला के ऊपर पड़ती है। महिला बेहद ही खूबसूरत होती है। अच्छा खासा उसका शरीर बेडौल शरीर होता है, बहुत ही सुंदर शरीर होता है। उसे देखकर जो है उसके कपड़े अस्त व्यस्त हो गए थे गिरने पर, और वो उठ भी नहीं पा रही थी। तो तुरंत मिस्त्री पहुंचता है, मदद करता है और उसे उठाता है। शरीर में बेड टच करता है, जहां नहीं उसको छूना था वहां भी टच करता है। लेकिन अब महिला कि थोड़ा चोट लग गई थी, दर्द हो रहा था हल्का सा, तो वो कुछ कह भी नहीं पा रही थी। और उसी का नाजायज फायदा उठाकर मिस्त्री उसको बेड तक ले आता है और हर जगह टच करने लगता है। महिला के थोड़ा चोट भी लग गई थी, हल्का कमर के पास, कूल के पास लग गई थी, तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तो वो कहती है ड्रेस मुझे ला दीजिए। कहता भाभी बताइए कहाँ रखा, मैं ले आऊँ, थोड़ा सा मल दूंगा आपका। तो महिला दर्द से करा रही होती है। उसके बाद जो है वो उसको आईडेक्स लाता है और जो है हर जगह मलने लगता है। लेकिन वैसे बैड टच कर रहा था जहां नहीं टच करना चाहिए था।
धीरे धीरे मदहोशी की हालत में उस औरत को बेकाबू कर देता है। जब बेकाबू कर देता है लगाते लगाते आइडेक्स, तो अब महिला भी उसके ऊपर जो है एकदम से संबंध बना देने को मजबूर हो जाती। अब उसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। घर में कोई और होता नहीं, दोनों बच्चे स्कूल चले जाते थे और समय का वो फायदा उठाकर उसके साथ जो है संबंध बना लेता है। संबंध बनाने के बाद जो है फिर वो वैसी ठीक करता है। पहली बेडरूम वाली बना देता, बोलता मैडम अब मैं कल आऊँगा, भाभी जी कल बना दूंगा, अब आज मेरे पास समय नहीं क्योंकि और किसी का काम करना है। अब वो चला जाता है। उसके बाद जो है बच्चे आते हैं तो आखिर एक ऐसी बन गई तो कुछ राहत हो गया था। फिर बच्चे कल स्कूल चले जाते हैं और फिर वो मिस्त्री फिर आ जाता है। जैसे ही आता है वो मिस्त्री, उसके बाद जो है फिर वही महिला के साथ जो है एक बनाता है ऐसी, और उसके बाद फिर जो है संबंध बनाने लगता है। अब धीरे धीरे दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्यार में आकर्षित होने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं महिला को भी इसकी जरूरत होती है, क्योंकि उसका पति 6 महीने से बाहर चला जाता, अब उससे बर्दाश्त से बाहर होता है। उसके बाद जो है यह सिलसिला धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता था, और क्योंकि बच्चे स्कूल चले जाते थे और डेली जो है रूटीन बन जाता है इसका मिस्त्री का आने जाने का। फिर ये होता रहता, सिलसिला होता रहता। अचानक जब छुट्टी हो जाती है जून के महीने में, छुट्टी होने के बाद जो है अब बच्चे घर पे आ जाते हैं। घर पे आने के बाद जो है अब उनको मौका नहीं मिलता है, क्योंकि एक बच्चा 8 साल का, एक बच्चा 10 साल का होता है, और अब उनको भेजे तो भेजे कहाँ भेजे। बार बार वो मिस्त्री रिक्वेस्ट करता है कि भाभी प्लीज समय निकालिए, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। महिला भी इधर बेकाबू हो रही थी, लेकिन अब कर भी नहीं सकती, 2 बच्चे मैं भेजूं तो भेजूं कहाँ भेजूं। एक दिन अचानक जो प्लान बनाती है, छोटा बच्चा सो रहा होता है, अभी अभी सोया था, और बड़े बच्चे को किसी सामान लेने के लिए बाहर भेज देती है कि जिससे थोड़ा दूरी होती तो समय लग जाएगा आने में, इधर उसका काम हो जाएगा। वो तुरंत फोन करती, इधर बच्चे निकल जाता है और उधर उसको अंदर बुला लेते हैं मिस्त्री को। जैसे ही वो अंदर आता है, अब जब ये सब चीज होता है दोनों में, तो फिर समय की कोई बाधा नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती कितना समय लग जाए, और वो समय भूल जाते हैं। उसके बाद जो है बाहर का दरवाजा बंद कर लेते हैं, लेकिन जो अंदर बेडरूम का दरवाजा वो बंद नहीं करती है, और बच्चा जो है अचानक जो बगल वाले कमरे में सोता था वो जग जाता है। उसके बाद जब वो पानी लेने के लिए उठता है, पानी लेने के लिए आता है, बेडरूम का दरवाजा खुला रहता है। जब अपनी मम्मी को देखता है किसी गैर पराये मर्द के साथ जो है वो बेपरद बिना कपड़ों के लेटी होती है, तो बच्चा कुछ समझ पाता उससे पहले उसकी माँ और उस मिस्त्री की नज़र पड़ जाती है बच्चे में। अब उसकी जो माँ होती है वो तुरंत जो है उठती है, और अब उसके सामने बड़ा संकट पड़ जाए कि यह बच्चा आखिर बहुत ही चालाक है और बहुत ही समझदार है। एक बार उसको जो बता दो वो कॉपी पेस्ट कर लेता है, शायद कहीं अपने पिताजी से न बता दे, वरना मेरा जीना दुश्वार हो जाएगा, मैं कहीं की नहीं रहूंगी। अब उसके समझ में नहीं आता वानर फन करे क्या ना करे, और वो जो मिस्त्री होता मिस्त्री को कहती है इसका काम तमाम करना है, वरना यह हमारे जीवन की आखिरी कील बन जाएगी और यह हमें मृत्यु के द्वार तक पहुंचा देगी। देखिए माँ के दिमाग में कैसी हैवानियत गूंज रही है, हैवानियत के पीछे वो अंधी हो चुकी है। अब उसको अपना बेटा बेटा नहीं दिखता है, और वो मिस्त्री को कहती है कि जो अंशु है 8 साल का है, इसको बाहर कर दीजिए और इसको इस दुनिया से अलविदा कर दीजिए। जैसे ही कहता है वो मिस्त्री के पैरों तले जमीन खिसक जाती, कहती है क्या बेवकूफी वाले बातें कर रही हो, ये तुम्हारा बेटा है 8 साल का, तुमने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है, मैं कैसे इसको गला दबा दूं। बोलता नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है, इसको जो है रास्ते से हटाना होगा, वरना ये हमारे जीवन की मृत्यु का कारण बनेगा, इसको हटाना ही होगा। अब वो बार बार रिक्वेस्ट करने लगती है, उधर मिस्त्री भी अब समझ में नहीं आता क्या करूं क्या ना करूं। फिर होता वही है जो उसकी माँ चाहती है, उस बच्चे को तुरंत जो है बेडरूम में लाते हैं और उसका गला वो मिस्त्री तब तक दबाए रहता जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते। उसके बाद जो है तुरंत मिस्त्री को बाहर निकाल देती है, और जो वहां जहां बिजली का जो है बोर्ड रहता है वहीं पर से एक तार लटका देती है और उसी के पास जो है खड़ा कर देती है तिरछा करके उसी बेडरूम के बगल में।
और उधर जब उसका लड़का आता है, डोरबेल बजाता है, वो खोलता है, तो ये खोलने के बाद दहाड़े मार कर रोने लगती है कि मेरे बेटे को करंट लग गया, करंट लग गया। अब गांव वाले, मोहल्ले वाले भी सुनते हैं, तो वो भी जो है दंग रह जाते हैं, तुरंत अस्पताल लेके पहुंचते हैं, लेकिन उसमें कुछ था ही नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को शक होने लगता था कि अगर बिजली का करंट होता तो ऐसा नहीं होता। इससे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। लेकिन अब जब वो खुद कह रही है तो कोई दूसरे को पंगा लेने की क्या जरूरत है। अपने पति को भी फोन कर देती है, उसका पति भी अनफन में तुरंत आ जाता है। लेकिन अब होनी को क्या कहोगे, सब कुछ हो जाता है, अंतिम संस्कार उसकार कर देते हैं। और इधर जो है महिला जो है उससे दूरी बना ली थी, क्योंकि उसका पति भी आ चुका था। अब 1 महीने हो गए थे। उसका जो पिता होता है, जो बाहर गया था कमाने के लिए, वो भी घर आ जाता है, बहुत गुमसुम रहने लगता है, क्योंकि वो जो लड़का 8 साल का अंशु होता है, वो बहुत ही होनहार लड़का था। इतना टैलेंटेड था उसका लड़का छोटा वाला कि अब ना कहो, पूरे स्कूल में टॉपर रहता था। इसी का दुख उसे सताया जा रहा था। बेटे के दिलो दिमाग से वो उतर नहीं रहा था। तो एक दिन वो सुबह सुबह पान खाने के उद्देश्य से जैसे ही अपने रूम से बाहर निकलता, चौराहे पहुंचता है, तो उस चौराहे पे जब पान खाने जाता है, दुकान पे खड़ा होता है, तो दुकान वाला बोलता है कि साहब ये बताइए, आपके घर का एसी क्या हरदम खराब ही रहता है क्या? क्यों, ऐसा तो नहीं है। तो बोलता मैं जब जब भी देखता हूँ आपके घर का एसी खराब ही रहता है, वो एसी वाला मिस्त्री आपके घर जो है आता जाता रहता है। तो अब उसके जो पिता होता लड़के का, जिसका नाम रामवीर सिंह होता है, अब रामवीर को जो है कहीं ना कहीं शक की सुई घूम जाती है कि हो न हो यहां मामला कुछ और ही है। मेरा बेटा जो है शॉर्ट सर्किट से नहीं मरा है, इसमें कुछ सी भी चक्कर है। उसके बाद जो है वो तुरंत जो है थाने पहुंच जाता है। तितावी थाना पहुंचता है थाने। और थाने पहुंचने के बाद जो है वो शिकायत करता है कि सर अभी अभी 1 महीना पहले की घटना है, मेरा बेटा जो है एक्सपायर कर गया था। जो मेरी पत्नी है वो शॉर्ट सर्किट का हवाला दिया था, लेकिन मुझे कुछ संदिग्ध लग रहा है, आप थोड़ा जांच करिए। एक मिस्त्री मेरे घर उसका आना जाना है, आखिर क्या संबंध है, वो बार बार आता है, इसी कॉल डिटेल मुझे चाहिए। तो पुलिस जो है मामले को दर्ज करते हैं, उसकी कॉल डिटेल को जो है निकालती है, उसको प्रोवाइड करवाती है, कि इससे 1-1, 2-2 घंटे बातचीत होती है। जब 1-1, 2-2 घंटे बात करने की समय सामने आती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस वालों को भी शक और ज्यादा गहरा हो जाता है। उसके बाद जो है तुरंत उस मिस्त्री को संपर्क करके पुलिस उठा लेती है वहीं पर से। और जब कड़ाई से पूछताछ करती है, पहले तो वो आनाकानी करता है, ऐसी कोई बात नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, जब जरूरत थी तभी हम गए बनाने के लिए। लेकिन पुलिस भी कहीं कम नहीं होती है, पुलिस ऐसे मामले को रोज निपटारा करती है और ऐसे मुजरिम को रोज सख्ती से जो है पटरी पर लाती है। वो तुरंत जो है उसके साथ जो है शॉर्ट सर्किट लगाने के लिए जब तैयार होती है, तो तुरंत जो है डर के मारे सब सच सच कबूल देता है कि हाँ मैंने ही मारा है, ऐसा ऐसा सिस्टम था। और वो खुद इसकी पत्नी ने मुझे मारने का आदेश देती है, मुझे मारने के लिए विवश कर देती है, तो मजबूरी में मुझे ऐसा सब करना पड़ता है। जैसे ही पुलिस जो है ये सारा वाकया सुनती है, तो पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिर वो महिला अपने बेटे 8 साल के बेटे को खुद ही अपने आंखों के सामने गला दबाते हुए दिख रही है, मारने का आदेश देती है। आखिर ऐसी महिला जो हैवान बन जाती है, अपने बेटे को ही खुद दफन कर देती है। पुलिस तुरंत जो है उसके रूम आती है और रूम से उस महिला को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उस महिला को भी ले जाती है और कड़ाई से पूछताछ करती है। उसके बाद जो है जब देखती है कि उसका पहले से उसका प्रेमी थाने में ही बैठा है, तो वो समझ जाती है कहीं इसने कबूल दिया तो नहीं है। उसके बाद जो सारा सब कुछ दृश्य सामने हो जाता है, फिर पुलिस उनको दोनों के कई धाराओं में, हत्या की धाराओं में, जुर्म की धाराओं में से जो है सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर उनको जेल भेज देती है। इधर बेसहारा बाप अपने एक बेटे के साथ जो है रहने लगता है, उधर उन दोनों को केस लड़ते लड़ते आखिर उनको सजाएं उम्र कैद में तब्दील हो जाती हैं।
और इधर माँ बाप जो है अब क्या कर सकता है, क्योंकि सब उसकी पत्नी का करा किया धरा था। वो बेटा तो लौट सकता नहीं है, जो दूसरा बेटा होता है वो भी दहाड़े मार मार कर रोने लगता है कि आखिर मेरी मम्मी ने ऐसा कैसे कर दिया। जिसने 9 महीने अपने पेट में रखा, पाल पोस कर वो सीने से लगाया, आज उसी ने अपने बच्चे को गला घोंटकर मार दिया। दोस्तों, जितने भी संबंध कहीं ना कहीं नाजायज होते हैं उस पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। आज के संबंधों में वो प्रेम बचा ही नहीं है जो प्रेम होना चाहिए। आखिर जब लोग प्रेम में, हवन में, हैवानियत में अंधे हो जाते हैं तो उसे कुछ संबंध दिखते ही नहीं हैं कि संबंधों का प्रेम होता क्या है। यही इनके साथ भी हुआ है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर आप सबको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को।